Welcome to all of you, my friends and my dear students. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel of Perfect English of DN Sindhu. पिछले एपिसोड में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो बहुत ही आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं टेंस कैसे बनाया जाता है। टेंस मैंने पढ़ाया आपको, एक्टिव पैसिव पढ़ाया, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया। टेंस तो आप जान गए, लेकिन सेंटेंस को बनाना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसलेट करना एक इट इज ए आर्ट ऑफ यू कैन से राइटिंग। ट्रांसलेटिंग ऑफ सेंटेंसेस एक यूनिक आर्ट, इसको आप आर्ट कर सकते हैं कि ट्रांसलेट करना एक बहुत ही कलात्मक काम है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जो हमारे बातचीत के दरमियान में या सेंटेंस बनाने में बहुत ही उपयोगी, यूजफुल है, जो हम लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको कनेक्टर्स, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण या योजक, सेंटेंस को जोड़ता है, कि मेरा आज है सवाल हाउ टू ट्रांसलेट और हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस। तो उसके कुछ कनेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। आपको करीब करीब मैं 100-150 कनेक्टर्स लिखाऊंगा जो सेंटेंस बनाने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है और बहुत ही जरूरी है। उसके बगैर जाने हम करेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। वो बड़ी चीजें हैं। ट्रांसलेशन है क्या? फीलिंग के ऊपर ही ट्रांसलेट डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं और उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे और एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, ये ट्रांसलेशन है। तो अच्छी तरह से आप सही बात को सही ढंग से कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे सामने रखेंगे, ये इट इज ए वन काइंड ऑफ ए आर्ट, हाउ टू ट्रांसलेट योर कंसेप्ट एंड आइडियाज in the correct meaningful way. So there are so many connectors are there in translations, which is very important and useful and needful to know it. आज चलिए मैं आपको कुछ शुरुआत करता हूं। जैसे इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स होते हैं, बहुत हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं आपको, इसलिए आप देखें ध्यान से। एक बार अंग्रेजी होता है वंस या वंस अपॉन ए टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। बार बार हम लोग सभी जानते हैं अगेन एंड अगेन। उसका दूसरा कनेक्टर है टाइम एंड अगेन। चौथा आइए एक साथ ही, माने एक ही साथ, साथ साथ जिसको कहते हैं, एट वंस, एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे जवाहरलाल पंडित नेहरू एक साथ ही लेखक, वक्ता और विचारक थे। इट इज एग्जाम्पल। जैसे मोहन जो है वो एक साथ ही गायक, सिंगर और राइटर भी था या है। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, एक साथ ही तीनों का, लेखक, वक्ता और विचारक। पंडित नेहरू वाज, आप दो में से एट वंस या एट द सेम टाइम को लगाए। पंडित नेहरू वाज एट वंस ए राइटर, orator and thinker. Otherwise, Pandit Nehru was a writer, orator and thinker at the same time. इसको आप पीछे लगाएंगे तो अच्छा देखने में लगेगा। इस नेक्स्ट आइए, एक एक कर या बारी बारी, आप जानते हैं वन बाय वन, सभी लोग जानते हैं। उसका दूसरा वर्ड है वन एट ए टाइम। इसको हम देखिए, एक बार बताते हैं सेंटेंस आपको, स्पीक वन बाय वन या स्पीक वन एट ए टाइम, दोनों का मीनिंग एक है। कनेक्टर्स दो है, मीनिंग एक है। अब आइए नेक्स्ट, एक एक कर। एक एक कर, यहां पर एक एक कर बारी बारी आदमी के साथ है। एक एक कर आए, एक एक कर जाए, एक एक कर बोले, एक एक कर खड़ा हो। एक एक कर टू
टू ए मैन, आखिरी आदमी तक, आखिरी आदमी तक माने लास्ट तक, उसको मीनिंग में फीलिंग में रखते हैं। तो वहां पर लगता है टू ए मैन। जैसे वी सेल फाइट टू ए मैन, एक एक कर आखिरी आदमी तक मैं लड़ूंगा, ये मीनिंग हुआ। वी सेल या विल फाइट, फेस, स्ट्रगल, जो तो आप जो भाग देना चाहते दे सकते हैं। वी सेल फाइट टू ए मैन। अब आप समझे कि हम यहाँ पर टू ए मैन का मतलब एक आदमी से नहीं, यानी आखिरी तक जितने हैं लोग, एक एक कर आखिरी आदमी तक मैं लड़ूंगा, ये मीनिंग होता है, फीलिंग होता है। तो डिपेंड्स करता है मीनिंग और फीलिंग पर। फीलिंग क्या है और मीनिंग क्या है ये समझना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपको। नाउ सी द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टेड है। देखिए, के बिना काम नहीं चल सकता। हम लोग बोलते हैं कि ये के बिना काम नहीं चल सकता। जैसे बगैर कलम का काम नहीं चल सकता, बगैर या बिना, बिना कलम का काम नहीं चल सकता, बिना पैसा का काम नहीं चल सकता। तो किसी चीज या वस्तु होगा तब। आइए, क्लियर होता है, कांट डू विदाउट, के बिना काम नहीं चल सकता, यानी ये वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए। तो जैसे आई कांट डू विदाउट पेन, ये हो गया पेन, वस्तु है तो हो गया मीनिंग के बगैर कलम का मेरा काम नहीं चल सकता, मैं बिना कलम का मेरा काम नहीं चल सकता। ये पेन जो है वो वस्तु है, पदार्थ है, इसलिए क्या लगा, कांट डू विदाउट, आई कांट डू विदाउट पेन। मेरा यहां पर देखिए कहीं आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। सीधा सवाल है कि काम में कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मेरा काम नहीं चल सकता, कलम के बिना, बिना कलम का मेरा काम नहीं चल सकता। तो आप सोचते हैं अब इसमें मेरा कहां से आ गया, काम कैसे चलेगा? तो सीधा है यहाँ की बगैर कलम के मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए कनेक्टर्स लगाया जाता है, आई कांट डू विदाउट, इसीलिए सब्जेक्ट हो गया आई कांट डू विदाउट पेन, बगैर कलम का मेरा काम नहीं चल सकता है। नेक्स्ट आइए, बिना रहे, के बिना रह नहीं सकता, इसमें वर्ब है। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं रोए बिना नहीं रह सकता, मैं चले बिना नहीं रह सकता, तो वर्ब है। इसलिए क्या है उसका रूल्स, कांट हेल्प प्लस वर्ब आईएनजी, ये फॉर्म है। जब भी बनेगा तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, मैं खाए बिना नहीं रह सकता, मैं लड़े बिना नहीं रह सकता, तो वर्ब है। इसलिए हो गया आई कांट हेल्प लाफिंग, जब भी देंगे तो वर्ब फोड़ देंगे। तो ये आपको दो चीज बताया, एक वस्तु के लिए है, एक वर्ब के लिए। तो वस्तु के लिए होगा तो कांट डू विदाउट होगा, और वर्ब के लिए होगा तो कांट हेल्प वर्ब आईएनजी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प रीडिंग। दौड़े बगैर रहते हैं पर दौड़ लगा, रनिंग, जो भी भाग होगा एक फर्क होगा। अब आइए, यूं ही, बड़ा हम लोग बोलते हैं ना, यूं ही मुझे घर से निकाल दिया, विदाउट एनी रीजन, सीधा आप समझते हैं बगैर रीजन। तो इसके बहुत सारे से कनेक्टर्स हैं। अब आइए, विदाउट एनी रीजन का मतलब ही हुआ यूं ही। दूसरा है फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर, ये भी कनेक्टर्स है। विदाउट रिम और रीजन, ये भी कनेक्टर्स है। विदाउट एनी पर्पस, ये भी कनेक्टर्स है। एमलेसली, ये भी कनेक्टर्स है। एट रेंडम, ये भी कनेक्टर्स है। यानी यूं ही के इस्तेमाल के लिए ये सारे कनेक्टर्स यूज किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। जैसे उसने मुझे घर से यूं ही निकाल दिया, उसने मुझे घर से यूं ही निकाल दिया। आप पहला ध्यान दें, उसने मुझे यूं ही घर से निकाल दिया, पास्ट टेंस में चला गया।
तो आप पास्ट बनाते हैं, आप जानते हैं पास्ट, आपको समझाएं बताएं। तो उसने मुझे यूं ही घर से निकाल दिया था। ही टर्न्ड, चला गया। ही टर्न्ड मी आउट फ्रॉम हाउस, ये आपका बन गया। ही टर्न्ड मी आउट फ्रॉम हाउस, उसने मुझे घर से निकाल दिया, यहां तक बना। अब यूं ही जोड़ना है, तो इसमें से कोई भी कनेक्टर्स आप जोड़ सकते हैं विदाउट एनी रीजन, लिख सकते हैं। He turned me out from house without any reason. He turned me out from house for no reason whatsoever. He turned me out from house without rhyme or reason, without any reason. उसके बाद he turned me out from house without any purpose. उसके बाद और लगा सकते aimlessly या at random। यानी ये सारे कनेक्टर्स एक ही मीनिंग बताते हैं। इसलिए आपका कनेक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, उसके बाद क्लास में खत्म करूंगा। नाउ दी लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड, तभी का अंग्रेजी हम लोग कनेक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। जस्ट देन या ओनली देन, दो कनेक्टर्स होते हैं। जैसे जस्ट देन दी ट्रेन अराइव, तभी उसी समय गाड़ी आ पहुंची या आ गई। जस्ट देन द ट्रेन अराइव, ठीक उसी समय, तभी उसी समय गाड़ी आ पहुंची। बी ऑनेस्ट, ओनली देन यू कैन गेट प्रमोशन, ईमानदार बनो तभी तुम प्रमोशन पा सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा कनेक्टर्स लगाएंगे तो मीनिंग हमारा, आप सिंपल सेंटेंस से इस्तेमाल करना है। ईमानदार और बी ऑनेस्ट जानते हैं, ट्रेन अराइव पास्ट टेंस में सिर्फ कनेक्टर की जरूरत था, इसलिए आप कनेक्टर नहीं जानते, गलती होती थी। बी ऑनेस्ट ओनली देन यू कैन गेट, या पता है यू कैन गेट प्रमोशन, सिंपल सेंटेंस है, आप प्रमोशन पा सकते हैं। इसको जोड़ा ओनली देन से, और दूसरा सेंटेंस है ईमानदार बनो तभी तो प्रमोशन पा सकते हो। तो प्रॉपर कनेक्टर्स लगाएंगे तो इस तरह से हमारा प्रॉपर मीनिंग इस्तेमाल होगा। आज आपको मैंने 10 कनेक्टर्स बताया, 10 करके मैं बताऊंगा। बहुत सारे कनेक्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड है। सो एट द लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज टेक योर ardent curiosity to know how to translate the sentences and formation of sentences with the help of connectors। तो इसको आप नोट करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ट्रांसलेट करने में। तो आपसे अगर आपको अच्छा लगा और बहुत ही इंटरेस्टेड है आपके लिए, तो प्लीज इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स लिखें कि आपको ये मेरा YouTube चैनल या ये प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे पता चले कि आप वॉच करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हाउ टू ट्रांसलेट करेक्ट इंग्लिश का फॉर्मूला मुझे बताइए। तो मैंने तो आपको ट्रांसलेट का नहीं पढ़ाया था, सिर्फ टेस्ट बताया था, एक्टिव पैसिव वगैरह वगैरह में, पॉजिटिव वगैरह में। तो मैं सोचता हूँ इस तरह का जो स्पीकिंग होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसको मैं आपके सामने 1 बाय 1 करके रखूंगा। बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, बहुत यूजफुल है, जो मैं आपको अगले हर एपिसोड में देता रहूंगा। विद द लास्ट वर्ड ऑफ लॉट्स ऑफ मेनी थैंक्स फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश ऑफ टीएन सिंधु। प्लीज हेल्प टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स लिखें। सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो हमारा जो भी वीडियो लोड होता है वो आपके डायरेक्ट आपके मोबाइल में चला जाता है। इसलिए सब्सक्राइब करना भूले मत। सब्सक्राइब, देखिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है और मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, मुझे पैसा नहीं कमाना है। लोग कमाते होंगे, मुझे कोई ऐसा लॉन्गिंग नहीं है। लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो हम जो भी अपलोड करते हैं वीडियो, वो डायरेक्ट आपके चैनल में चला जाता, आपके मोबाइल में चला जाता है, खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स अपना लिखें, आपका रिक्वायरमेंट लिखें। Many thanks to you
to see this YouTube channel. Thank you.